Lakshmibai. Rani Lakshmibai was the great queen of Jhansi. She was born in 1828 in Varanasi and she played an important role in the revolt of 1857. तो हमें इस रिवोल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बच्चा जानता है कि रिवोल्ट 1857 क्या था। जैसा कि आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में देखा है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नाटक पढ़े हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, पोएम्स पढ़ी हैं, तो ज़्यादा कुछ ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं आगे वो क्या थी। When the British forces attacked Jhansi, she led the troop and fought British bravely. तो ब्रिटिश फोर्सेस वो फोर्सेस थी पूरी दुनिया में जिन्हें हराना एक सपना था और कोई भी वर्ल्ड में इस तरह की हिम्मत नहीं रखता था कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सके, क्योंकि इन्होंने अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाई थी कि हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन झांसी की रानी के अंदर बचपन से ये आग थी कि वो ब्रिटिशर्स को भारत से भगाएंगी। However, हर आर्मी वॉज डिफीटेड, लेकिन फिर भी उनकी आर्मी डिफीट हुई। लेकिन झांसी की रानी के प्रयास बहुत ही सक्सेसफुल रहे। शुरुआत में तो वो इतने सक्सेसफुल थे कि ऐसा लगा था कि कुछ ही दिनों में हम आज़ादी हासिल कर लेंगे, लेकिन बाद में कुछ कमियां आने लगी। बाद में हम देखते हैं कि 1858 में उनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर फाइटिंग द ब्रिटिश एट ग्वालियर, और उनके जो गुरु तात्या तोपे उन्हें फांसी दे दी जाती है। लेकिन उनके इन प्रयासों ने भारतीयों के अंदर एक तरह से उम्मीद जगाई कि हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, क्योंकि उनके इन एफर्ट्स ने ये बताया कि ब्रिटिशर्स वो नहीं हैं जिनको हम हरा नहीं सकते या भगा नहीं सकते। और उन्हीं के प्रयासों की वजह से भारतीयों में वो आग जली और 1947 को हमने ब्रिटिशर से आज़ादी प्राप्त की। सो शी वॉज द फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ फ्रीडम। नाउ कमिंग टू Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was born on 7 May 1861 at Jorasanko in कोलकाता। तो जोरासांको में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में 7 मई 1861, और ये भारत के ग्रेटेस्ट पोएट कहलाए जाते हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नाउ उनकी ग्रेट पोएम है गीतांजलि, विच इज़ अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नाउ ही स्टार्टेड राइटिंग एट द यंग एज। जब वो बचपन से ही उनके अंदर कविताएं लिखने का शौक़ था। धीरे धीरे वो स्टोरीज़ लिखने लगे और फिर न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स भी लिखने लगे। और ये एक तरह के रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने भारत में हो रही बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि भारतीय आगे रहे और भारत को आज़ादी मिले। तो इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, क्योंकि ये ऐसा समझते थे कि अगर भारत में अच्छे स्कूल होंगे तो हमारा भारत का नागरिक अच्छी सोच रखेगा, और एक अच्छी सोच व्यक्ति ही एक हर तरह का नॉलेज रखने वाला, एग्जॉस्टिव नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ही भारत की कमियों को दूर कर सकता है और भारत को दुश्मनों को भारत से भगा सकता है। तो वो भी चाहते थे कि किसी तरह ब्रिटिशर्स से भारत आज़ाद हो, और इसीलिए भारतीयों को इतना ट्रेन करना चाहते थे। और उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम था शांति निकेतन। तो वो शांति निकेतन इस तरह का स्कूल था जो कि स्कूल के अंदर ही एजुकेशन नहीं देता था, बल्कि स्कूल के बाहर गार्डन्स में लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाकर भी एजुकेशन देते थे। साथ ही साथ कई तरह के उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी खोल रखे थे। इनकी यूनिवर्सिटी में, इनके शांति निकेतन में ऐसा कोई फील्ड नहीं छूटा होगा जिसमें इन्होंने बच्चों को ज्ञान देने के लिए कोई ऐसा विषय छोड़ा हो। आज हम उसी शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और आज का जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उन्हीं के द्वारा लिखा